हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी राजस्थान इतिहास की प्रीवियस प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी उसकी आज की हमारी ये 9वीं क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम राजस्थान का जो छोटा सा जो जाट राजवंश है उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। इस जो चैप्टर में से जो प्रीवियस में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इस क्लास को एक बार लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास का। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भरतपुर शहर की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो भरतपुर शहर है इसकी स्थापना की थी। जो भरतपुर शहर है इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? राव प्रताप सिंह, राव भिक्काजी या महाराजा सूरजमल या फिर राजा जन्मेजय। बताओ दोस्तों, जो भरतपुर शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? बताओ। तो पहले साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल, है ना। महाराजा सूरजमल जाट ने भरतपुर शहर की स्थापना की थी। और दोस्तों, जो भरतपुर शहर है इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? जो भरतपुर शहर है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1733 ईस्वी में। कब हुई थी? 1733 ईस्वी में भरतपुर शहर की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, जो महाराजा सूरजमल जाट है इनका एक उपनाम है, इनका एक प्रसिद्ध एक उपनाम है। क्या नाम है इनका? एक प्रसिद्ध उपनाम दोस्तों, जो महाराजा सूरजमल जाट है इनको है ना जाट जाति का क्या कहा जाता है? अफलातून, है ना। जाट जाति का क्या कहा जाता है इनको? अफलातून, है ना। जाट जाति का इनको अफलातून कहा जाता है ना दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारे सूरजमल है यानी कि जो हमारे महाराजा सूरजमल है इन्होंने निर्माण भी करवाया था। इन्होंने किसका निर्माण करवाया दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने है ना लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग का, है ना। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग का, लोहागढ़ दुर्ग का, याद रखना, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, वो है हमारा कि निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? दोस्तों, निम्न में से किस जिले में है ना भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी या बीकानेर? बताओ दोस्तों, जो भीमलाट है, जो भीमलाट विजय स्तंभ है वो कहां पर स्थित है? बताओ। जो भीमलाट विजय स्तंभ है वो हमारे कहां पर स्थित है दोस्तों? तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। जो भीमलाट हमारा विजय स्तंभ है दोस्तों वो भरतपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है दोस्तों? भरतपुर में स्थित है ना दोस्तों। और दोस्तों, जो भीमलाट विजय स्तंभ है इसका जो निर्माण है, जो भीमलाट जो हमारा विजय स्तंभ है ना, भीमलाट जो विजय स्तंभ है ना, इसका दोस्तों जो निर्माण है वो है ना वो महाराजा विष्णु सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा विष्णुवर्धन ने, है ना। महाराजा विष्णुवर्धन, महाराजा विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था, है ना दोस्तों। याद रखना, है ना। और किस पत्थर से करवाया था? यानी कि किस पत्थर से इसका निर्माण करवाया? तो वो है ना इन्होंने है ना जो लाल बलुआ पत्थर है, लाल ग्रेनाइट के अलावा है ना जो लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। याद रखना, है ना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, हमारा वह है कि हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? दोस्तों, जो हुंजा नामक घोड़ा था वो किस राजा से संबंधित था? किस राजा से संबंधित था दोस्तों?
बताओ। तो प्यारे साथियों, तो मेवाड़ के राणा प्रताप, बूंदी के उमेद सिंह, आमेर के मान सिंह व फिर मारवाड़ के मालदेव किससे संबंधित था दोस्तों? तो दोस्तों जो हुंजा नामक घोड़ा है वो बूंदी के उमेद सिंह से संबंधित था। जो बूंदी के शासक थे उमेद सिंह, इनसे जो हुंजा नामक घोड़ा था वो क्या था, संबंधित था, है ना दोस्तों। और दोस्तों जो उमेद सिंह है ना, जो बूंदी के उमेद सिंह है ना, उन्होंने है ना तारागढ़ किले में है ना चित्रशाला का निर्माण करवाया, है ना। तारागढ़, बूंदी का जो तारागढ़ किला है ना, जो तारागढ़ किला है, तारागढ़ किला कहां पर, बूंदी के अंदर। जो तारागढ़ किला है बूंदी का, उसके अंदर है ना, किले में है ना, जो किले के अंदर क्या चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? चित्रशाला का, है ना। किसका निर्माण करवाया? चित्रशाला। तारागढ़ किले में चित्रशाला, चित्रशाला का निर्माण करवाया। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसे शासक थे, है ना, ये एकमात्र है ना, एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने है ना अपनी, है ना, ये क्या थे, एकमात्र ऐसे शासक थे, है ना, जिन्होंने है ना अपनी स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया, है ना। क्या थे? सोने की मूर्ति बनाकर स्वयं, है ना, शून्य सोने की, स्वयं की, यहां पे लिखो स्वयं, स्वयं की सोने, सोने की मूर्ति बनवाकर, मूर्ति बनवाकर उसका क्या करवाया? अंतिम संस्कार करवाया, उसका अंतिम संस्कार, संस्कार करवाया। याद रखना ना। तो विद्यार्थियों इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, वो है हमारा कि झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई। दोस्तों जो झालावाड़ राज्य है हमारा, दोस्तों जो झालावाड़ राज्य है उसकी स्थापना कब हुई? 1836 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1838 ईस्वी या फिर 1844 ईस्वी। बताओ प्यारे साथियों, जो हमारा झालावाड़ राज्य है यानी झालावाड़ जो जिला है हमारा, है ना, उसकी स्थापना कब हुई? यानी कि अलग जो राज्य बना था झालावाड़, उसका उसकी स्थापना कब हुई? राजस्थान के संदर्भ में, है ना। जो झालावाड़ जिला है हमारा उसकी स्थापना कब हुई बताओ। तो पहले साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1800, है ना, 1838 ईस्वी में। कब हुई थी? 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और दोस्तों ये जो झालावाड़ जिला है ना, ये किसने बनाया है? अंग्रेजों ने, अंग्रेजों द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? अंग्रेजी, अंग्रेजों है उनके द्वारा इसका निर्मित, यानी अलग इसका मतलब जिला मतलब झालावाड़ जिला बना दिया गया था। ये पहले किसमें था? पहले किस जिले में स्थित था दोस्तों? तो दोस्तों ये कोटा में आता था पहले। किसमें आता था? कोटा जिले में। और कोटा जिले की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कोटा जिले की स्थापना दोस्तों 1791 ईस्वी में हो गई थी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, वो है कि कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। दोस्तों जो कोटा राज्य है उसका संस्थापक निम्न में से कौन था? राव मुकुंद सिंह, राव माधव सिंह, राव रतन या जालिम सिंह। बताओ दोस्तों, जो कोटा राज्य है उसका संस्थापक कौन था? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव माधव सिंह, है ना। कौन था कोटा राज्य का संस्थापक? राव माधव सिंह, है ना। कौन था? राव माधव सिंह।
है ना दोस्तों। दोस्तों ये जो कोटा है वो पहले है ना बूंदी रियासत का ही क्या था, बूंदी रियासत का क्या था, भाग था एक। जो हमारा कोटा है दोस्तों वो पहले है ना बूंदी रियासत का ये क्या था, एक भाग था। जहां पर है ना हड़ जो हड़ा शासक थे, जहां पर कौन था, हड़ा चौहानों ने, है ना, जहां पर हड़ा जो चौहान है उनका क्या था, शासन था, है ना। जो कोटा राज्य है हमारा वो पहली बूंदी रियासत का ही क्या था, भाग था। फिर है ना राव माधो सिंह ने इसकी इसकी स्थापना कर दी थी, है ना। इसकी क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी, है ना। और वहां पर है ना बूंदी रियासत के अंदर हाड़ा चौहानों का क्या था, शासक था, है ना दोस्तों। और दोस्तों और है ना, और दोस्तों ये जो हमारा कोटा है ये बूंदी से कब अलग हुआ, तो दोस्तों ये 1631 ईस्वी के, है ना, कब हुआ था, 1631 ईस्वी में ये बूंदी से अलग हो गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों आज का, वो है कि राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी हमारी जहां पे उत्तराधिकारी के रूप जो उत्तराधिकारी शुल्क है वो नहीं लिया जाता था। बताओ दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर, बताओ कौन सी रियासत है जिसमें उत्तराधिकारी जो कर है ना, जो उत्तराधिकारी जो शुल्क है, कर है, वो नहीं लिया जाता, बताओ। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर, है ना। जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, वो है कि डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में खा प्रचलित थी। दोस्तों जो डाबी और जो जीवनी है वो सामंतों की जो श्रेणी है वो राजस्थान में खा प्रचलित थी। जैसलमेर, मारवाड़, उदयपुर या कोटा, बताओ दोस्तों कहां पर प्रचलित थी डाबी और जीवनी, जो सामंतों की जो श्रेणी है वो कहां पर प्रचलित थी, बताओ। तो पहले साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर, है ना। जैसलमेर के अंदर दोस्तों जो डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी थी वो वहां पर प्रचलित थी। और इसकी दोस्तों जो स्थापना है ना, जो मतलब डाबी और जो जीवनी सामंतों की जो स्थापना या जो शुरुआत है वो किसने की थी दोस्तों, तो दोस्तों है ना शुरुआत की थी भाटी रावल, है ना, भाटी रावल हरराज ने, अरे राज ने, है ना, हर राज ने इसकी स्थापना की थी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, वो है कि कहा के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। दोस्तों निम्न में से कौन से मतलब में से कहा के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा या बीकानेर, बताओ दोस्तों कहा के शासकों द्वारा रावल एवं महारावल की उपाधि धारण की गई थी, उपाधियां धारण की गई थी, बताओ। तो पहले साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, है ना। जो डूंगरपुर राज्य है ना, जो डूंगरपुर है उसके अंदर है ना रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी, है ना। और दोस्तों जो डूंगरपुर है इसकी स्थापना कब हुई, है ना, जो डूंगरपुर है इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1358 ईस्वी में। कब हुई थी, 1358 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की किसने, तो दोस्तों जो डूंगरपुर है इसकी स्थापना दोस्तों है ना रावल वीर सिंह ने की थी, रावल वीर सिंह ने,
रावल वीर सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और रावल वीर सिंह के पिताजी का नाम क्या था, है ना, रावल वीर सिंह है, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनके पिताजी का नाम था करण सिंह, जो कि कहां से थे, मेवाड़ से, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा इसके अंदर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, वो है कि राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासन हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी। दोस्तों जो राजस्थान में ब्रिटिश है, उन्होंने, जो ब्रिटिश शासन है, उन्होंने, है ना, हरबख्शपाल सिंह, है ना, उनके साथ संधि की थी। सिरोही में, बीकानेर में, बूंदी में या करौली में। बताओ दोस्तों, उनके साथ संधि की थी, बताओ कहां पर की संधि वो। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा करौली, है ना दोस्तों। जो करौली रियासत थी, है ना, जो हमारी करौली रियासत थी दोस्तों, है ना, जो हमारी जो दोस्तों करौली रियासत थी वो राजस्थान की, है ना, वो राजस्थान की जो अधीनस्थ, है ना, जो अधीनस्थ पार्थे की जो संधि है ना, पार्थे की जो नीति है, पार्थे की नीति को स्वीकार करने वाला, है ना, स्वीकार करने वाला या करने वाली, है ना, करने वाली लिख लो, है ना, करने वाली पहली रियासत थी, है ना, पहली क्या थी, रियासत थी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, करौली, है ना। नेक्स्ट देखो दोस्तों, वो है कि 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि, है ना, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ। शिखर कुदन, जयपुर चौमू, चूरू मलसीसर या अजमेर पुष्कर। बताओ दोस्तों कि 1925 में, है ना, भारतीय जो अखिल भारतीय जाट महासभा है उसका अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजमेर पुष्कर में, है ना। कहां पर हुआ था, अजमेर पुष्कर में हुआ था। और दोस्तों जो अखिल भारतीय जाट महासभा है ना, इसका अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है ना, जो अखिल भारतीय जाट महासभा है, इसकी दोस्तों जो अध्यक्षता है दोस्तों, वो भरतपुर के महाराजा, है ना, भरतपुर के महाराजा कौन, भरतपुर के महाराजा, है ना, कृष्ण सिंह ने की थी, कृष्ण सिंह ने की थी, है ना, याद रखना, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा दोस्तों, हुंजा नामक घोड़ा किसका था। दोस्तों जो हुंजा नामक घोड़ा है वो किसका था। तो दोस्तों मैंने बताया था जो हुंजा नामक घोड़ा है वो, है ना, बूंदी के शासक उमेद सिंह का है। किसका है दोस्तों, बूंदी के शासक उमेद सिंह का है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये रहे राजस्थान के जो भरतपुर के जाट राजवंश है उनके बारे में कुछ प्रीवियस प्रश्न। इन प्रश्नों को हमने देख लिया और इनसे जो रिलेटिव अन्य प्रश्न बनने वाले थे उन प्रश्नों को भी हमने इस क्लास में कवर कर लिया है दोस्तों को डाउट हो तो आप मुझको बता देना कमेंट बॉक्स में। आई होप ये क्लास आप सभी को पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।